जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा दिमाग हार जाए, जब तुम्हारा मन कहे कि कुछ मत कर, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, एक प्रैक्टिस सेट लगाने का भी मन नहीं है, एक सवाल देखने का भी मन नहीं है, तो सिर्फ एक बार अपने घर के बारे में सोचना। अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो अपने घर की दीवारों के बारे में सोचना, अपने घर के हालात सोचना, वास्तविकता से रूबरू होना कि वास्तविकता क्या है मेरे घर की। एनालाइज करना कि घर में किस चीज़ की कमी है, क्या मेरा घर, क्या मैं सही जगह पे हूँ। बाहर जाना, सड़क पे, रोड पे निकल जाना, रोड पे निकल के देखना, कुछ घर दिखेंगे आपको, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग दिखेंगे, कुछ जवान लोग दिखेंगे, कुछ बच्चे दिखेंगे, कुछ बुजुर्ग दिखेंगे, कुछ अंकल दिखेंगे, कुछ आंटी दिखेंगे। उन लोगों को देखना, एनालाइज करना कि क्या ज़िंदगी यही है। अपने गली मोहल्ले समाज में अपना घर, इन सभी चीज़ों को विजुअल करना कि क्या मैं सही डायरेक्शन पे हूँ, मैं जो थक रहा हूँ क्या ये थकना ज़रूरी है। अपने आप के अंदर आपको जो हारने की प्रवृत्ति बन जाती है ना, जो थोड़ा सा काम करने के बाद आप थक जाते हो, दिमाग काम नहीं करता, अक्सर यही होता है कि ऊर्जा मिलने के बाद, मानता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख लेते हो, उसके बाद आपको ऊर्जा मिलती है, आप काम करते हो, लेकिन कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या एक ही दिन, अगले दिन फिर वहीं आ जाते हो घूम के। क्यों आ जाते हो? क्योंकि किसी एक काम को करने की धुन आपके अंदर नहीं है। आपने अपने घर की स्थिति को बदलने का दृढ़ संकल्प नहीं लिया कि मेरे पिताजी के भी खाते में 10, 20, 50 हज़ार रुपये हर महीने आएंगे, मेरे खुद के खाते में 10, 20, 50 हज़ार रुपये हर महीने आएंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम इस बार निकाल के रहूँगी। निकालने के बाद मैं अपना नया घर बनाऊँगी, मैं अपने माँ बाप के लिए नया घर बना के रखूँगी, मैं इस ज़िंदगी को अच्छा बनाऊँगी, बेहतरीन बनाऊँगी। ये होता है दृढ़ संकल्प। और फिर वही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहे कि यार बैंक पीओ कर बन जाएंगे, फिर ऐसे हमारी ज़िंदगी होगी, हम ऐसे सर्विस कर रहे होंगे। वो चीज़ आपके मन में बार बार चलनी चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतनी मेहनत कर पाएँ। ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी जो लोग नशा करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने दिमाग को बाईपास करते हैं। उनको उस चीज़ में मज़ा इसलिए आ रहा होता है क्योंकि वो उनके दिमाग को बाईपास कर देता है। वो जो थकावट होती है, वो जो आलस होता है, उस चीज़ को वो कट आउट कर देता है। तो हम वो ड्रिंक करना, स्मोक करना, उसको हम अपने बैंक पीओ के एग्ज़ाम में, अपने रेलवे के एग्ज़ाम में, जो वो थिंकिंग होती है, आंखें बंद करके सोचना, बड़ा मज़ा आता है। आप अभी सोच के देखिए कि आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बन चुके हैं, आप रेलवे में कमर्शियल क्लर्क बन चुके हैं, आप गुड्स गार्ड बन चुके हैं, ट्रेन मैनेजर बन चुके हैं, आप किसी नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इलाहाबाद, प्रयाग, किसी स्टेशन पे बैठ के आप टिकट काट रहे हैं, सामने वाला आ रहा है, बोल रहा है भैया गोरखपुर की एक टिकट दे दीजिए सुपर फास्ट की, आप बोल रहे हो 220 रुपये दीजिए। सोचिए, इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि कितना मज़ा आ रहा है। सोचिए आपके पास वो आई कार्ड होगा। सोचिए आप स्कूल में टीचर बन गए हैं, सुबह सुबह आप अपनी मोटर बाइक, आप अपनी कार से स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। सोच के देखिए कि आपके पास भी बुलेट गाड़ी है, आप बिहार एसआई का एग्ज़ाम आपने निकाल लिया, आप यूपी एसआई का एग्ज़ाम निकाल लिया, आप सर्विस में आ चुके हो, आपके पास गन है, आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, रुतबा है आपका। सोच के देखिए, वो एडिक्शन आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। चीज़ों को छोड़ मत दीजिए कि बहती नदी में आपसे कुछ छूट गया तो जाने दो, कोई बात नहीं, कल देखें। कल नहीं, ये समय वापस नहीं आएगा। जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। तो वो दृढ़ संकल्प कैसे होगा? उस दृढ़ संकल्प के लिए आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। आपको अपने घर की दीवारों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने घर के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे थकने हारने से कुछ नहीं होता, ऐसे एक दिन के काम करने से कुछ नहीं होता है। लगातार प्रतिदिन, हर घंटे, हर मिनट आपको उस सिचुएशन में जीना पड़ता है। आप 36 चीज़ें नहीं कर सकते जीवन में। ये सिर्फ यूट्यूब पे पॉसिबल है कि पल भर में आपको कमर्शियल क्लर्क बना दिया गया, पल भर में आप यूपीएसआई की वीडियोस देख रहे हो, पल भर में आपने आर ओ देख लिया। आपके अंदर इमेजिनेशन बनने लगेगा, अरे यार आर ओ में ये वाली फैसिलिटीज़ मिलती है, रेलवे में ये वाला क्वार्टर मिलता है, बैंक पीओ में इतनी सैलरी मिलती है, पीसीएस करेंगे तो ये मिलेगा। वो पल भर में सिर्फ यूट्यूब पे पॉसिबल है, लेकिन रियल ज़िंदगी में सालों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, कई सैकड़ों दिन भी लगाना पड़ता है सिर्फ एक लक्ष्य के लिए। एक मिनिमम नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी के लिए भी कितनी स्ट्रगल के साथ, कितनी मेहनत के साथ काम करना पड़ता है, तब एक नौकरी लगती है ग्रुप डी की रेलवे में।
तो आप ये यूट्यूब को देख देख के इतना भी इंजॉय मत लेने लग जाइए कि पल भर में आप अपने सिचुएशन को चेंज कर दे रहे हैं। कभी आप सो के उठते ही सोच रहे हैं यार बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, कभी आप सोच रहे हैं नहीं नहीं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। नहीं, अपने घर के हालात देखो, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास कि आप सब कुछ कर लोगे। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ो, एक एग्ज़ाम को पकड़ो, एक दृढ़ संकल्प लो कि आज अभी इस वक्त हे भगवान मैं इस एग्ज़ाम के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, अपने आप को समर्पित कर रही हूँ और मैं मन लगा के पढ़ूंगी, चाहे जो हो जाए। मन के अंदर से आवाज़ आएगी जब आप बहुत मेहनत करोगे ना, जब आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाओगे तो अंदर से आवाज़ आएगी थक गया यार चल सो जाते हैं। उस वक्त आपको बाईपास करना, उस वक्त आपको ये सोचना नहीं है कि थक गया हूँ। उस वक्त आपको बस 2 मिनट के लिए अपने अंदर वो थिंकिंग लानी है कि मैं भी किसी रेलवे स्टेशन पे, मैं भी किसी सरकारी स्कूल में, मैं भी किसी पुलिस थाने में, मैं भी किसी सरकारी बैंक में, मैं भी कोई अधिकारी। बस 2 मिनट उस नेगलेक्ट उस चीज़ को छोड़ के जाने से पहले 2 मिनट अपने आप के बारे में ये सोच लेना कि घर, गाड़ी, अच्छा समाज, मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी, बैंक में बैलेंस की कोई कमी नहीं, हर वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ, हर वो चीज़ खरीद सकता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, नया घर, सब कुछ सिर्फ उस 2 मिनट में सोचना। और फिर आपको वो समझ में आएगा कि नहीं यार सोने से नहीं होगा। अगर मैं अपने घर में उस परीक्षा के प्रति इतनी मेहनत कर लूँ, क्योंकि मैं अपने घर में सैकड़ों बार परीक्षा दे सकता हूँ पर एग्ज़ाम सेंटर में केवल एक बार वो संयोग बनता है। आप इतने हल्के में मत लीजिए कि हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यार उस एग्ज़ाम सेंटर में वो 90 मिनट, वो 150 मिनट, वो 100 मिनट, वो एक संयोग होता है आपके लिए। उस 90 मिनट, उस 100 मिनट, उस 150 मिनट में आप अपने पेन से कुछ ऐसा करोगे जिसके बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। पर वहाँ पे एक ही मौका मिलता है। साल दर साल परीक्षाएं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार इसका फॉर्म ही नहीं आ रहा। वो गलती आपसे पहले हुई है। जब आया था, जब आपने परीक्षा दी थी, तब आप क्यों इतने हल्के में थे कि चलो इस बार नहीं होगा, अगली बार, इसी बार करना है। समय नहीं है मेरे पास, मैं एक आईसीयू में ज़िंदगी जी रहा हूँ। ज़िंदगी के कुछ पल मिले हैं अपने टाइम को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। अपने घर में मैं 1000 बार परीक्षा दे सकता हूँ। अपने घर में मैं परीक्षा का माहौल बना सकता हूँ। वो जो पेपर होने वाला है उस पेपर को मैं अपने घर में दे सकता हूँ बार बार। जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे बैंक पीओ के, चाहे एसएससी सीजीएल के, चाहे रेलवे के, चाहे बीपीएससी के, चाहे यूपी पीसीएस के, चाहे बिहार दरोगा का, चाहे यूपीएसआई का, कोई भी एग्ज़ाम, आप उसके पुराने पेपर अपने घर में लगा सकते हो। जितने चैप्टर आते हैं उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। सैकड़ों बार कर डालो वो काम, जिस काम को करने के बाद आपका जीवन बदलेगा। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों पैसे लग जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है? अरे थकोगे ही तो, मेंटली प्रेशर ही तो आएगा। 100 बार ही तो करना है यार, 100 बार। मैं 100 बार कह रहा हूँ 1 सेकंड में, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई है। पहाड़ तोड़ना जितनी मेहनत पहाड़ तोड़ने में है ना, समझ लो उतना ही मेहनत है घर में बैठ के। लेकिन वो हो सकती है सिर्फ 2 मिनट अपने बारे में सोच के कि मैं भी ये बन गई हूँ, मैं भी टीचर बन गई हूँ, मैं भी लेखपाल बन गई हूँ, इस बार मैं लेखपाल का एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा। बस दैट्स इट। तो आज दृढ़ संकल्प लो मेरे साथ कि बीता हुआ सब डिलीट, आने वाला मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी लिख रही हूँ। एक पेज में लिखो, इस एग्ज़ाम को निकालना है। मैं इतने दिन के लिए दृढ़ संकल्प ले रहा हूँ और अब कुछ नहीं, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। जो कमी है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और मेंटली प्रेशर जितना भी आएगा मैं सहूँगा, मैं सहूँगी और अपने काम को करूँगी। देखती हूँ कितना हराते हैं ये भगवान मुझे, देखता हूँ मैं कितना हराते हैं भगवान मुझे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की वीडियो में।